नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश सुनाया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पहली बार पूजा हुई, दीप भी जले और जिसका वीडियो भी सामने आया है। तहखाने को खोलकर बुधवार की देर रात उसकी साफ सफाई की गई और फिर वहां पर पूजा की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच वायरल हो गया है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के बाद मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ज्ञानवापी में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष के वादी मुख्तार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा का विरोध किया है और इस विरोध के बीच मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की और जब हिंदू पक्ष ने वजूखाने के एएसआई सर्वे की भी मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है। लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहा ज्ञानवापी फिर से सुर्खियों में आ गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी में हर हर महादेव की गूंज इस समय ज्ञानवापी में सुनाई पड़ रही है, तो मुस्लिम पक्ष को जिला अदालत से लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक झटके लग रहे हैं। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को बुधवार को पूजा पाठ करने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां से आज मुस्लिम पक्ष को फिर झटका लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। वाराणसी जिला अदालत की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत मिलने के बाद आज सुबह लोग पूजा करने भी पहुंचे थे। दरअसल गुरुवार तड़के 3 बजे मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास पहुंचा और वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। सुबह 4 बजे रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बारे में सूचित किया। चीफ जस्टिस ने केस की फाइल देखने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मामला रखे। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। हिंदू पक्ष ने अदालत में कहा था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार तहखाने में पूजा करता था, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय से बंद करा दिया गया। इसलिए हिंदुओं को एक बार फिर से पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और इस वजह से इसमें पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ आपत्ति जताई थी और इसके बाद से ही उम्मीद थी कि मुस्लिम पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाला है। हालांकि वो हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश मिल गया है। वहीं हिंदू पक्ष ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की थी। अब देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट राहत हाई कोर्ट से मिलती है या नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग उठाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ज्ञानवापी के इस मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में महंत शुभम गिरी जी धर्माचार्य हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। विकी डे हमारे साथ में है, वाराणसी से हमारे संवाददाता हैं, और जफर नकवी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं हमारे साथ में। आज शुरुआत हम जफर नकवी साहब के साथ में कर लेते हैं। जफर साहब, कोर्ट का फैसला बताया जाता है सर्वमान्य माना जाता है, और कोर्ट जो कहती है, जो न्यायालय की ओर से सामने आता है, वो सबके हित में होता है, वो जनहित में होता है। और जब कोर्ट ने कहा है कि पूजा की अनुमति जो है वो मिलनी चाहिए, कोर्ट की ओर से अनुमति दी गई है, जिसके बाद ही वहां पर पूजा हुई, तो फिर मुस्लिम पक्ष के जो मौलाना बाहर निकले, उनसे जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने इसका विरोध क्यों जताया है, और मुस्लिम पक्ष को अब क्या आपत्ति है इस फैसले से? कोर्ट का यह फैसला है। जफर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज अब आएगी मैम। जी जफर साहब, सवाल यह कि देखिए, कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया, जिसके बाद ही पूजा की जब अनुमति मिली तब पूजा हो सकी है, तो आखिर अब मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है? क्या कोर्ट के फैसले पर भी विश्वास नहीं बचा?
देखिए मैम, बहुत स्पष्ट बात है कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या मजहब के पक्ष में आता है। यदि वो फैसला किसी और पक्ष में भी आता तो उसको स्वीकारा जाता। हाँ। और यकीनन इस देश का जो कानून है वो देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी धर्म या जाति की व्यक्तिगत किसी तरह की अवधारणा से ये देश नहीं चलेगा। तो अगर फैसला माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो व्यक्तिगत तौर पे वो उस आपत्ति को न्यायालय में अपने सामने रखे और न्यायालय में अपनी बात रखे। और न्यायालय यदि उसके पक्ष में कोई फैसला लाता है तो वो जो देश की आम जनमानस को है वो फैसला स्वीकार है। अभी देश ने भव्य राम मंदिर के फैसले का भी स्वागत किया और किसी प्रकार का कोई जातिगत उन्माद नहीं फैल पाया। तो मैं देशवासियों से आपके प्लेटफॉर्म के नहीं, माध्यम से मुस्लिम निवेदन पक्ष की करूंगा ओर कि से किसी आज प्रकार जब की जब जातिगत आज इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो सकती, आप हाई कोर्ट जाइए। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोर्ट की ओर से कोई फैसला सामने आया तो उसको चुनौती देने के लिए हर बार आगे बढ़ना चाहिए? मौलाना की ओर से इस फैसले को निराशाजनक बताया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, वास्तविक तौर पे कुछ लोगों की रोटी केवल जाति के आधार पे कुछ लोगों को केवल और केवल विवाद करना है ताकि देश की सकारात्मक सोच की हो। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास की बात हो रही है, इस पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुठाराघात करना है और अपनी व्यक्तिगत जातिगत रोटियां सेकनी है, जिनका कोई व्यक्तिगत ना कोई राजनीतिक रसूख है ना कोई सामाजिक रसूख है। वही लोग इस ऐसे मुद्दों पर हमेशा अग्रसर होकर समाज में विद्वेष भावना को उत्पन्न करते हैं, जिससे देश में विनाशकारी सोचों को मौका मिल सके कि देश में कैसे विध्वंसकारी सोचों और एंटी जो लोग हैं जो देश के समाज के हमेशा पक्षधर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा निगेटिव राजनीति की है, वो लोगों को इसका बैकएंड होता है, ये लोग हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। धर्माचार्य जी हमारे साथ में, महंत शुभम गिरी जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? लगभग 30 सालों से ज्यादा का इंतजार, जिसके बाद उस तहखाने में दीप जले, भगवान की पूजा अर्चना भी हुई है, और इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हिंदू पक्ष के लिए कितना मजबूत है ये फैसला, और आगे आने वाले वक्त में इस केस में कितनी मजबूती और मिलेगी इस फैसले के बाद? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो फैसला स्वागत योग्य है, और जो फैसला जिला न्यायालय वाराणसी ने दिया है उस फैसले को सबको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान वापी का जो ब्यास खाना है वहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, और ये 30 साल के बाद आज एक स्वर्ण पल आया जो वहां पर पूजा अर्चना वंदना की गई। लेकिन ये बात भी है कि जो न्यायालय ने फैसला दिया है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, उसके लिए सर्वप्रिय है। जफर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि न्यायालय का फैसला सबको मानना चाहिए, कोई सी भी जाति, कोई सा भी मजहब, किसी भी मामले में हो, सबसे सर्वप्रिय है। 2050 साल पहले विक्रमादित्य जी के द्वारा वहां पर, राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया गया था, और 1670 में 1670 या 68 में औरंगजेब जी के द्वारा ज्ञान वापी को मंदिर को तोड़कर ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई। ज्ञान वापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं, तो उसलिए ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई। और उसके जो नीचे, मंदिर के नीचे बिल्कुल हिंदू स्तंभ और जितने भी स्तंभ है पूरी नक्काशी है, क्योंकि ये नक्काशी प्राचीनतम नक्काशी है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जब जांच की गई मस्जिद की, तो यह साबित हुआ कि वहां पर पहले मंदिर था, और दक्षिण गेट है, वहां पर आपको स्वस्तिक और मंदिर के बहुत ज्यादा श्रृंगार 30 साल से यह संदेह किया, तो उसमें पूजन करने का दिया। ये स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और मैं बाबा विश्वनाथ से फैसला करता हूं कि ज्ञान वापी का फैसला जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए। ठीक है, ज्ञानवापी का फैसला, यानी पूरी तरीके से जो पूरा एरिया है उसको लेकर भी फैसले का इंतजार है। हालांकि कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। बस सब पर अशोक गहलोत जी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका भी। अशोक जी, फैसला सामने आया है, इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट भी गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम आपका केस नहीं सुन सकते, आप हाई कोर्ट जाइए। तो क्या लग रहा है कि कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं ना कि लोग सिर्फ उस फैसले पर सुनवाई जो है वो और आगे बढ़ती रहे, मामला टलता रहे, बढ़ता रहे, इस लिहाज से भी कई बार अर्जियां डाली जाती हैं। नहीं लगता कि कुछ मामलों में यह भी देखा जाना चाहिए कि वाकई में अर्जी सुनने योग्य है या फिर नहीं है?
नहीं, सबसे पहले तो मैं मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि एक ऐसे मुद्दे को आपने उठाया है जिससे समाज में इस मुद्दे को और इस आदेश का सही हाँ इंटरप्रिटेशन होके जाना बहुत जरूरी है कि कोई भी पक्ष इस आदेश कोर्ट सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है हाँ किसी भी जुडिशियल कोरम में। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पक्षकार जो समर्थशील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े अधिवक्ता करने के लिए, वो अक्सर बाईपास करके हाई कोर्ट को, चूंकि फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के किसी आदेश, फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन लेने के लिए और मीडिया का अटेंशन लेने के लिए आप हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। बिल्कुल। अब आ जाते हैं इस आदेश के बारे में। देखिए, ये आदेश जो कि एक सिविल वाद है, शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये उस सिविल सूट में जो वादी का प्रार्थना पत्र नो गया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि व्यास जी का तहखाना जो 1993 तक कार्यशील था, जिसमें पूजा पाठ हो रहा था और हिंदू पक्ष सनातन पक्ष निरंतर उसमें पूजा पाठ कर रहे थे, अचानक उसे बैरिकेडों से बंद करके उसे दरवाजा बंद कर दिया जाता है और बिना किसी विधिक आधार के हिंदू पक्ष सनातन पक्ष को पूजा पाठ करने से रोक दिया जाता है। ठीक है। तो चूंकि पार्टली इसमें ऑर्डर कर दिया था डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, उन्होंने कहा था कि हाँ ये बात सही है कि इस जगह को, चूंकि इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद में तथ्य निकल के आए हैं कि इसका मूल स्वरूप बरकरार रहे, तो जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को इसका रिसीवर अपॉइंट किया गया। उसी कंटिन्यूटी में यह आदेश हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ही जारी है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करके, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करते हुए जिला जज साहब ने इस मूल वाद को इस संबंध में स्वीकारा है, जबकि ये विधि से बाधित है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि श्रृंगार गौरी वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है कि यह मामला सुनने योग्य है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1993 से बाधित नहीं है। तो इस आदेश की लीगैलिटी पे प्रश्न करना तो मेरा मानना है कि अनुचित होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समय व्यर्थ करने के लिए भी कुछ चीजें की जाती हैं, और देखिए ये चीज अगर सुनिश्चित हो जाए ना तो कोर्ट का भी समय बचेगा और इसके साथ ही कई मामले जो लंबित रह जाते हैं वो समय रहते पूरे भी होंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे और टेक्निकलिटीज पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता विकी डे हमारे साथ में लगातार बने हुए। विकी, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि जानकारी मिली है कि बुधवार की रात में पूजा भी हुई है। 7 दिनों के भीतर हालांकि व्यवस्था कराने के आदेश थे स्थानीय डीएम को, लेकिन तुरंत ही वहां पर चीजें हुई और इसके साथ ही कई जगहों पर जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एक तो पूजा भी की गई है, दूसरा ये भी कि जो रास्ता उस ओर जाता था, जो ग्रीन साइन बोर्ड लगाए जाते हैं रास्ता बताने के लिए नगर निगम की ओर से, वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ करता था, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग अति उत्साह में वहां पर पहुंचते हैं और इस मस्जिद के ऊपर मंदिर का पोस्टर चस्पा करते हैं। इस सबसे जुड़ी क्या और जानकारी आपके पास? माहौल कैसा है फिलहाल? सुरक्षा क्या बढ़ाई गई है मस्जिद और मंदिर के आसपास? ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे जो है वाराणसी जिला जज द्वारा आदेश दिया जाता है व्यास जी के तहखाने पे खोलने को और उसमें नियमित रूप से पूजा अर्चना को लेकर। उसके बाद ही जो उसमें ये भी कहा गया डीएम की निगरानी में, डीएम जो है उस पर 7 दिन का उसमें समय दिया गया कि आप लोग बंदोबस्त करें, वहाँ पे पूजा व्यवस्था की जाए। लेकिन आपको बता दें महज 7 घंटे में रात को 11 बजे जो है डीएम, वाराणसी जिला अधिकारी और वाराणसी कमिश्नर की मौजूदगी में और विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी और कुछ पुजारी द्वारा बैरिकेडिंग को हटाया जाता है। वहाँ पे तहखाने के अंदर जाके साफ सफाई कराई जाती है और वहाँ पे पूजा अर्चना की गई रात को, जिसकी तस्वीर आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे चल रही होगी। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी में लेके जो इस समय फैसला है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीर में। मैं इस समय ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 पे मैं मौजूद हूँ। इस समय यहाँ पे नजारा जो है आपको दिखा देंगे। इसके बाद जो वाराणसी पुलिस किस तरह से अलर्ट मोड पे है, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और अभी अभी जो है वाराणसी जिला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उसके बाद देख सकते हैं आपके स्वामी जितेंद्रानंद भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी ये ज्ञानवापी मस्जिद यही है जो इसी के ठीक पीछे जो है वो व्यास जी का तहखाना है, जहाँ पे कल खोला गया है और पूजा अर्चना लगातार नियमित रूप से किया जाना है। और आपको बता दें जो पूजा अर्चना विश्वनाथ मंदिर में होती है वही सारी जो 5 पहर की पूजा अर्चना यहाँ पे किए जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरी वाराणसी पुलिस हाई अलर्ट मोड पे गेट नंबर 4 है
और हर किसी की नजर बनी हुई है, हर गतिविधि पे जो प्रशासन है नजर बनाई हुई है। किसी भी संदिग्ध को देखकर जो जांच पड़ताल किया जा रहा है, उसको पूरे तरीके से जो भी लोग हैं उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग भी है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो कह सकते हैं कि इस समय जो है यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया है और उसको लेकर जो है वाराणसी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पे जो कुछ लोग भी है मौजूद। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हरीश चंद्र। हरीश चंद्र, ये बताइए वाराणसी जिला अदालत द्वारा जो व्याधि के तहखाने के जो आदेश है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है, एकदम भोलेनाथ की जो है मुक्ति हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है हाई कोर्ट की तरफ रुख करने को कहा गया है। तो क्या कहेंगे इस पे आपत्ति? सब राजनीति कर रहे हैं वोट के लिए। हाँ, जो सामान्य मुसलमान है वो जो है इसके पक्ष में। इसके पक्ष में, हाँ, तो इसके पक्ष में है सभी लोग जो है बहुत उत्साह में है सभी लोग। और यहाँ पे खुशी मनाई जा रही है और यहाँ पे सभी लोग जो है इसको लेके वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पे और सभी के आना जाना, तमाम आला अधिकारी लगातार यहाँ आ रहे, भ्रमण कर रहे, मीटिंग कर रहे और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। आपने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक और अपडेट विक्की आपसे लेना चाहेंगे। विक्की, ये भी कि अभी देखिए कल रात यहाँ पर पूजा हुई थी, लेकिन अब क्या नियमित रूप से यहाँ पर पूजा की जाएगी और कहाँ से इस जगह पर इस तहखाने में एंट्री हो रही है? कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जवानों की तैनाती की गई है, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? और क्योंकि हिंदू पक्ष में उत्साह बहुत ज्यादा है इस फैसले के बाद में, तो क्या हिंदू पक्ष के लोग भी यहां पर पहुंचे थे? जी, आपको बिल्कुल बता दें, इससे जुड़े, इस केस से जुड़े जो चारों वादिनी हैं वो लगातार यहाँ सुबह से दर्शन करने पहुंची थी और दर्शन भी उन्होंने किया। हालांकि उनका कहना था कि मुझे तहखाने के अंदर अभी जाने नहीं दिया, मैंने बाहर दर्शन किया। और जो लगातार जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, संत है, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो नंदी जी, जो विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी है, उसके ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी द्वार पे जो बैरिकेटिंग था, केवल उसको काट के वहां से द्वार बनाया गया है और तहखाने का प्रवेश वहीं से है। मंदिर के अंदर से किसी भी प्रकार से कोई प्रवेश नहीं है, केवल ये कॉरिडोर से बाहर से ही इसका प्रवेश दिया गया है। ठीक है, ठीक है विक्की, आपके पास लौटेंगे, बने रहेगा हमारे साथ में आगे। और भी मेहमान हमारे साथ में बने हुए महंत शुभम गिरी जी हैं। शुभम जी, देखिए अभी फिलहाल सिर्फ जो व्यास जी का तहखाना था वहां पर अनुमति मिली है, आदेश कोर्ट की ओर से मिला है। लड़ाई अभी बाकी है पूरे ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस फैसले के बाद हिंदुओं का पक्ष मजबूत हो गया है, आपको लग रहा है ऐसा कि अब आगे लड़ाई में कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा? तो आगे भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन इस बात को है, देखिए जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत। तो आवाज नहीं मिल पा रही है शुभम गिरी जी की। और लोग भी हैं, जफर नकवी साहब हैं। जफर साहब, अभी कुछ लोगों से विक्की ने बात की, हमारे स्थानीय संवाददाता ने, तो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय मुस्लिम है वो समर्थन में है, सिर्फ वोट के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बिना वजह इस तरीके के काम करते रहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर जफर साहब? मैंने पहले ही ये चीज स्पष्ट किया है कि कुछ ही लोगों को ऐसे चीजों में समायोजित किया जाता है जिनका केवल विशेष मुद्दा यही होता है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में कैसे विद्वेष भावना को अग्रसर किया जाए। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत मोहब्बत से, बहुत सुकून के साथ एक दूसरे के पूरक बन के रहते हैं। ये हिंदुस्तान बड़ा मुख्तलिफ सा मुल्क है जिसको पूरे विश्व में कहा जाता है कि यहाँ पे हर मजहब मिल्लत की को अपने धर्म के अनुपालन की आजादी है। तो इससे खूबसूरत ना कोई मुल्क है और ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे खूबसूरत कोई मुल्क मिलेगा। और मैं तमाम मुसलमानों को भी, जब भी मुझे मौका मिला, किसी प्लेटफॉर्म से मौका मिला, तो मैंने यही संदेश दिया है कि इससे बेहतर मुल्क कोई नहीं। ठीक है, यानी साफ तौर पर देखिए आपने बड़ी बहुत अच्छी बात कही। आमतौर पर इस तरीके की बात लोग कहने के लिए सामने नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं अगर इस चीज को लोग समझें तो चीजें आसान हो जाएंगी। अशोक साहब हमारे साथ में हैं। अशोक साहब, क्योंकि इन मामलों में ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई हो, लेकिन बावजूद इसके डिले होता जाता है। क्या वजह होती है? क्योंकि एक केस के भीतर कई सारे अलग अलग केसेस होते हैं जिन पर सुनवाई होती है और उनमें लंबा वक्त लगता है। क्या यही वजह है कि डिले होता है, या फिर जो अलग अलग अर्जियां आती जाती हैं उस सब के चलते फैसले में देरी होती है?
होती है और अंतिम जो फैसला आना होता है मुख्य रूप से पूरे परिसर को लेकर, उसमें कितना और वक्त लग सकता है? क्योंकि अब हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों ही तेजी के साथ में इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सिविल मामलों में ऐसा कहा जाता है कि कोई सिविल वाद या जिसे दीवानी का मुकदमा कहते हैं उसे बीरबल की खिचड़ी कहा जाता है। हाँ। बड़ी देरी से पकती है। और चूंकि सिविल प्रोसीजर जो कोड है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कोई पक्षकार किसी आदेश से व्यथित है तो उस आदेश को वो उच्चतर न्यायालय में चुनौती दे सकता है। उस न्यायालय में भी पुनर्वलोकन याचिका दाखिल कर सकता है जिसमें उसे रिव्यू करा सके। उस रिव्यू पिटीशन के अगेंस्ट फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट में जा सकता है। फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं और उस रिव्यू के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो चूंकि आदमी को, जो भी पक्षकार है, अपनी संतुष्टि के लिए ये विधिक अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी आदेश में अगर कोई वैधानिक त्रुटि है या उसे पारित करते समय किसी तथ्य और साक्ष्यों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो ये उसका वैधानिक अधिकार है। पर कोई भी वैधानिक अधिकार किसी व्यक्तिगत हित के लिए अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है, तब ये सिविल मामले बीरबल की खिचड़ी जैसे बन जाते हैं, जिन्हें तय होने में, जैसे अयोध्या का मामला रहा है जिसमें बड़ी दीर्घ अवधि लगी। ठीक है, मेरा इतना कहना है कि दोनों पक्षकार संयम बरतें। ठीक है, और कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसलों पर विश्वास पर दिखाएं। इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि वो सही है गलत है। आप विधिक राय पूर्ण रूप से लें, 5 दिन लें, 4 दिन लें, ये नहीं है कि किसी प्रकार का मूंछों का विषय बना के इसे कि मेरा ये ईगो का इशू है, मैं तो बिल्कुल 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 साफ तौर पर। और देखिए, जो बात यहाँ पर अभी जफर साहब ने कही, ये भी बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आई कि अगर सच है, कोर्ट की ओर से फैसला तो उस पर विश्वास रखिए और जो संवैधानिक तरीका है अपनी बात रखने का, कोर्ट में केस को आगे बढ़ाने का, उस पर अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं वक्त रहते चीजों को क्लियर हो जाएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातें साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि व्यास जी का तहखाना खुला है और इसमें बुधवार की रात पूजा भी हुई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहला दिन जब देर रात इस तहखाने में पूजा की गई। आपको बता दें कि लगभग 31 सालों से ये तहखाना बंद था। 1993 में यहाँ पर ताला लगाया गया था, लेकिन कल कोर्ट के फैसले के बाद ये ताला खुला और यहाँ पर दीप जलते हुए नजर आए। पूजा की गई है, आरती उतारी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर साफ सफाई की गई। कोर्ट की ओर से 7 दिनों में व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसी दिन यहाँ पर इंतजाम किए गए और पूजा पाठ भी शुरू हो चुकी है। तो ज्ञानवापी विवाद में ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया था और इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिली थी। और हालांकि इस सब के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पहले आप अपने इस मामले को हाई कोर्ट लेकर जाएं, हाई कोर्ट के बाद ही मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तब इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष का अगला स्टैंड क्या होता है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।